Again, good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. So, I was explaining you chapter 7 of history, and the topic is new questions and ideas. In the first part of the video, I have explained you some topics that were the story of the Buddha Upanishads. Now, the next topic which I am going to explain in this part 2, that is Jainism. The most famous thinker of the Jains, Vardhaman Mahavir, also spread his message around the time 2500 years ago. एक बहुत फेमस थिंकर हैं जैन धर्म के वर्धमान महावीर. उन्होंने भी अपना मैसेज जो है वो स्प्रेड किया था 2500 साल पहले. ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज. वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे, वो भी लिच्छवीज के अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ. एक ऐसा ग्रुप वज्जी संघ के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, वज्जी के बारे में, दैट इन चैप्टर 5, सॉरी इन चैप्टर 6. सो ये उसी का एक पार्ट था लिच्छवीज, about which you read in chapter 6, which I have explained you. At the age of 30 he left home and went to live in a forest. वर्धमान महावीर ने क्या किया? At the एज ऑफ 30 मीन्स 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये एक जंगल में रहने के लिए चले गए थे. फॉर 12 ईयर्स ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ. 12 साल तक उन्होंने एक बहुत कठोर जीवन जिया और अकेले जिया. एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटनमेंट. और उसी के मीन्स 12 साल के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. ही टॉट अस सिंपल डॉक्ट्राइन. डॉक्ट्राइन मीन्स होता है सिद्धांत. उन्होंने एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत सिखाया. मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स. उनका कहना था कि जो भी मनुष्य और जो भी महिलाएं सच जानना चाहती हैं, सच की खोज करना चाहती हैं, उन्हें अपना घर छोड़ना होगा. दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा. और उनको बहुत ही सख्ती के साथ अहिंसा के रूल्स को फॉलो करना होगा. अहिंसा मीन्स होता है किसी भी व्यक्ति पर कभी हाथ ना उठाना, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स. इसका मतलब होता है किसी भी जीवित व्यक्ति या जानवर को कभी भी हर्ट ना करना. ऑल बींग्स, सभी को. सैड महावीर, लॉन्ग टू लिव. और महावीर का कहना था कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी लंबी मीन्स दीर्घायु हों. टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, बिकॉज लाइफ जो है, जीवन जो है, वो सभी को प्यारा है. Ordinary people could understand the teachings of Mahavir and his followers because they used प्रकृत. ऑर्डिनरी लोग जो थे, साधारण लोग, वो समझ सकते थे महावीर के जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी उनके फॉलोअर्स के साथ, बिकॉज उन्होंने भी प्रकृत भाषा का ही यूज़ किया था, विच इज़ एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. पीपल कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृत. प्रकृत के कई सारे फॉर्म्स थे यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो देश के अलग अलग भागों में यूज किए जाते थे. एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड. और जिस भी इलाके में प्रकृत भाषा के ये जो फॉर्म थे ये यूज किए जाते थे और उसका नाम जो होता था उसी इलाके के ऊपर रख दिया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, द प्रकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी. मीन्स अगर आप एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मगध में अगर प्रकृत भाषा बोली जा रही है तो उसको मगधी बोल दिया गया. सो जो भी प्रकृत भाषा की फॉर्म थी, जिस भी रीजन में बोला जाता था, उसी रीजन के ऊपर उनके नेम्स रख दिए जाते थे. फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैन्स, जो फॉलोअर्स हैं महावीर के उनको जैन्स बोला जाता है. हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ्स. उनको बहुत साधारण जीवन जीना होता था. बेगिंग फॉर फूड, खाना जो है वो भिक्षा में मांगना होता था. दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट. उन्हें ईमानदार होना होता था बिल्कुल. एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील. और स्पेशली उनको बोला जाता था कि वो अपने जीवन में कभी भी कुछ ना चुराएं. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी. सेलिबेसी मीन्स होता है अविवाहित जीवन. उनको ये भी बोला जाता था कि उन्हें अपना पूरा जीवन जो है वो विवाह नहीं करना होता है. एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. और जो एक मनुष्य है जो फॉलोअर बनता था जैन धर्म का, उनको अपना सब कुछ छोड़ना होता था, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. यहाँ तक कि उनके जो क्लोथ्स होते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो भी उनको छोड़ना होते थे. सो व्हाट इज जैन? द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जिना. जो वर्ड आया है जैन, वो एक ऐसे टर्म से आया है जो है जिना, मीनिंग कॉन्क्यूरर, मीन्स होता है विजेता. वाई डू यू थिंक द टर्म जिना वॉज यूज फॉर महावीर? आपको क्या लगता है कि जो टर्म है जिना वो महावीर के लिए क्यों यूज किया गया है? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो अ कॉन्क्यूरर. उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर सफलता पाई थी. सो ही वॉज अ कॉन्क्यूरर. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स. हालांकि जो जैन धर्म के रूल्स थे वो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था फॉलो करना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे. नेवर द लेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ.
इसके बावजूद भी बहुत सारे मीन्स हज़ारों लोगों ने अपना घर छोड़ा और उन्होंने नए तरीके से जीवन जीने का सीखा. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पीछे रहे उनके, जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा. मीन्स दोज who became the followers of Jains, वो monks मीन्स nuns बन जाते थे, महात्मा बन जाते थे, मीन्स वी कैन से संत. सो वो लोग क्या करते थे, ऐसे लोगों को फूड प्रोवाइड करते थे. बिकॉज जो मॉन्क्स और नन्स होते थे जैन धर्म में, वो लोग हमेशा जो है बैक करके ही खाते थे, मीन्स भीख मांग कर ही खाते थे. सो कुछ लोग जो थे उन्होंने अपना घर तो नहीं छोड़ा, बट पीछे रहकर ऐसे मॉन्क्स और ऐसे नन्स को सपोर्ट किया, प्रोवाइड किया करते थे फूड. जैनिज्म वो सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स. सो जो जैनिज्म था उसको खासकर व्यापारियों ने सपोर्ट किया. हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स. जो लोग फार्मर्स थे स्पेशली, और जिनको इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था अपनी क्रॉप को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वो लोग ऐसे रूल्स फॉलो नहीं कर सकते थे. बिकॉज जैन धर्म के अंतर्गत बोला गया था कि डोंट हर्ट एनी लिविंग बीइंग एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो लिविंग बीइंग एंड दे हैड टू हर्ट. बिकॉज अगर उन्हें अपनी क्रॉप्स को सेव करना है तो उन्हें इंसेक्ट्स को मारना होता था. Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India. कई साल बाद जो जैनिज्म था वो नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैल गया, एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally फॉर सेवरल सेंचुरीज. और जो टीचिंग्स थी महावीर की और उनके फॉलोअर्स की, वो मीन्स फैलती रही ओरली, मीन्स लोगों ने बोलकर सेवरल सेंचुरीज तक एक दूसरे तक फैलाई. दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वलाभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स एगो. सो ये जो टीचिंग्स हैं महावीर की, ये आज भी प्रेजेंट हैं, उसी फॉर्म में अवेलेबल हैं एट अ प्लेस. एक प्लेस है गुजरात में जिसका नेम है वलाभी. 1500 साल से वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं. सी मैप 7 पेज नंबर 113 पर आप मैप 7 देख सकते हैं, जहाँ पर आपको ये प्लेस दिखाई दे जाएगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द संघा. Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. दोनों महावीर और बुद्ध ने ये महसूस किया कि जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं उनको सही ज्ञान की प्राप्ति होती है. They arranged for them to stay together in the संघा. और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि वो एक साथ रह सकें, जितने भी लोग अपना घर छोड़ रहे हैं, टू अटेंड नॉलेज. सो वो एक ग्रुप में रह सकें, जिसको बोला जाता था संघ. एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, एक प्रकार की ऐसी एसोसिएशन थी जो लोग अपना घर छोड़ देते थे उनकी. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका. सो जो रूल्स हैं बुद्धिस्ट संघ के लिए वो किस में लिखे गए हैं, एक बुक है जिसका नेम है विनय पतिका. फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मैन एंड वुमेन. जिससे हमें ये पता चलता है कि संघ में मैन और वुमेन की सेपरेट ब्रांचेस हुआ करती थी, शाखाएं हुआ करती थी. ऑल मैन कुड जॉइन द संघ, जितने भी मनुष्य थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे. हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स. हालांकि जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उन्हें अपने माता पिता की परमिशन लेनी होती थी संघ को ज्वाइन करने के लिए. एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स. और जो गुलाम हुआ करते थे, दासाज एंड दासीज, दे हैव टू टेक परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स to join the sangha. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. So जो लोग राजा के लिए काम करते थे उनको राजा की परमिशन लेनी होती थी संघ को ज्वाइन करने के लिए. एंड जो देनदार होते थे, मीन्स जो कर्जदार होते थे, उन्हें अपने जिनसे भी वो कर्ज लेते थे उनकी परमिशन लेनी होती थी टू अटेंड द टू ज्वाइन द संघा. वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन. और ऐसे ही महिलाओं को अपने पतियों की परमिशन लेनी होती थी संघ को ज्वाइन करने के लिए. मैन एंड वुमेन हु जॉइंड द संघा लेड सिंपल लाइव्स. ऐसी महिलाएं और पुरुष जो संघ को ज्वाइन कर लेते थे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. ज़्यादातर समय तो वो ध्यान में व्यस्त रहते थे, मगन रहते थे. एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैक फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. और उन्होंने अपने आवर्स बना रखे थे, घंटे बना रखे थे, जिसके दौरान वो विलेजेस में और सिटीज़ में फूड को बैक करने के लिए जाते थे, मीन्स फूड को भिक्षा में मांगते थे. That is why they were known as भिक्कूस, the प्रकृत वर्ड फॉर बैगर. सो इसी वजह से इनको भिक्कूस के नेम से जाना जाता था. प्रकृत वर्ड है बैगर के लिए. एंड
भिक्कुनीज ऑल्सो, सो ये प्रकृत भाषा का वर्ड है, भिक्खूज एंड भिक्कुनीज। भिक्खूज वी यूज, दे यूज्ड फॉर men and भिक्कुनीज दे यूज्ड फॉर वुमेन। दे taught others and helped one another, वो एक दूसरे को सिखाते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा, और वो इस तरीके से मीटिंग्स भी हेल्ड किया करते थे, लाइक उनके संघ में, उनके एसोसिएशन में अगर किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा हो जाता था तो वो मीटिंग्स के थ्रू उसका सॉल्यूशन निकालते थे। दोज हु जॉइंड द संघा इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कॉर्टिसंस एंड स्लेव्स। कॉर्टिसंस मीन्स होता है प्रोस्टिट्यूट्स। सो जो लोग ज्वाइन करते थे संघ को, जिनमें सभी शामिल होते थे ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, स्लेव्स, मेनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बुद्ध की जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, उनको लिखा। सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज्ड ब्यूटिफुल पोएम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी लाइफ जो वो संघ में जीते थे, मीन्स अपने ग्रुप में जीते थे, उस दौरान उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम्स भी कंपोज की। List at least two ways in which the Sangha described in this lesson was different from the one mentioned in chapter 6. Were there any similarities? आपको कोई ऐसे दो वेज देखने हैं जहां पर आपको लगता है कि जो संघ डिस्क्राइब किए गए हैं वो डिफरेंट थे चैप्टर 6 में, और कोई सिमिलैरिटीज है, दैट यू हैव टू मेंशन। अ फिगर यू कैन सी अ केव होलोड आउट इन द हिल्स। एक केव है जो एक हिल है पहाड़ी, उसके अंदर है। दिस इज अ केव इन कारले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है जो आज के समय में। मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज शेल्टर्स, और यही शेल्टर्स थे जहाँ पर मॉन्क्स और नन्स जो थे वो मेडिटेट करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज मीन्स होता है मठ, जहाँ पर आपके मॉन्क्स और नन्स रहते हैं। To begin with, both Jain and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. So दोनों जो जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के मॉन्क्स होते थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोगों को शिक्षाएं देने के लिए। थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल। The only time they stayed in one place was during the rainy season. केवल एक ही ऐसा समय होता था जब वो एक जगह पर रहते थे, और वो होता था बारिश का मौसम। When it was very difficult to travel, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रैवल करना। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. So उन्होंने क्या किया, बारिश के मौसम में रुकने के लिए उनके जो सपोर्टर्स थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, जो उनको फूड प्रोवाइड किया करते थे, उन्होंने एक टेम्परेरी शेल्टर्स बना दिए अपने गार्डन्स में, और या फिर उन्होंने नेचुरल केव्स, लाइक यू कैन सी इन दिस वन फिगर, ऐसे हिली एरियाज की केव्स में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। एज टाइम वेंट ऑन, मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके सपोर्टर्स ने, मॉन्क्स ने, नन्स ने, सभी ने ये महसूस किया कि उनको एक परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत है जहाँ पर वो परमानेंट रह सके, और इसीलिए क्या हुआ, मोनेस्ट्रीज यानी मठ जो है उनका निर्माण किया गया। दीज वर नोन एज विहाराज, इनको विहाराज के नेम से जाना गया। द अर्लीस्ट So these viharas were made of wood and then of bricks. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western areas. So ये जो मठ थे जिनको विहारास के नेम से जाना जाता था, ये बनते थे वुड के, ब्रिक्स के, एंड कुछ जो थे वो केव में भी हुआ करते थे, गुफाओं में, जिनको खोदा जाता था, स्पेशली वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न इंडिया में। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो हमें बता रहा है, जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स एंड separateness when they flow into the mighty ocean, so are vern and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. So यहाँ पर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक रिवर का जो पानी है, जब वो एक बड़े से ओशियन में जाकर मिलता है, एक बहुत विशाल सागर में जाकर मिलता है, तब वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। व्हेन जब वो मिक्स हो जाता है उस माइटी ओशियन के पानी में, सो उसकी आइडेंटिटी नहीं रहती है कि वो किस रिवर का पानी है। सो दैट इज द सेम थिंग। जब कभी भी कोई फॉलोअर जो होता है बुद्ध का, वो मॉन्क्स को ज्वाइन कर लेता है, महात्माओं को ज्वाइन कर लेता है, सो जो उसकी वर्ण के बेस पर उसको जो डिस्क्राइब किया गया होता है, जो रैंक होता है, जो उसकी फैमिली होती है, वो सब कुछ भूल जाता है। Very often, the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner.
और द किंग। सो अक्सर क्या होता था कि जो विहारा मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी उसके लिए जो लैंड होती थी वो डोनेट की जाती थी, दान दी जाती थी किसी बहुत रिच मर्चेंट व्यापारी के द्वारा। कोई लैंड ओनर होता था, जमींदार, या फिर राजा के द्वारा। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, और जो लोकल लोग होते थे वो उन मोनेस्ट्रीज में आया करते थे गिफ्ट्स लेकर और फूड लेकर उन मॉन्क्स के लिए। क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, इसके साथ ही उनके लिए कपड़े और मेडिसिन भी लाया करते थे इन केस इफ दे नीडेड। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और उसके रिटर्न में क्या होता था, जो मॉन्क्स होते थे वो सिखाते थे लोगों को, मीन्स शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, और बहुत सारी शताब्दियों के बाद बुद्धिज्म जो है रिलीजन वो स्प्रेड हो गया सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में और उससे भी आगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 10, जिसके बारे में आप चैप्टर 10 में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। So now let's see. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashrams. जिस समय पर जैनिज्म और बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो बहुत पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मण्स ने क्या किया, एक नया सिस्टम बनाया था आश्रम्स का। Here the word आश्रम does not mean a place where people live and meditate. यहाँ पर जो आश्रम शब्द है उसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। सो उन्होंने आश्रम में क्या किया था, स्टेजेस बनाई थी लाइफ की। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, 4 आश्रम्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किए थे ब्राह्मण्स ने। फर्स्ट वन वाज ब्रह्मचार्य, सेकंड गृहस्थ, थर्ड वनप्रस्थ एंड फोर्थ वन संन्यास। सो ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life, brahmacharya. So शूद्रास को इनमें उन्होंने इंक्लूड किया ही नहीं था बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट दे वर अनटचेबल। उनके अकॉर्डिंग जो थे उनमें से शूद्रास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अनटचेबल माना गया था और उनको किसी भी प्रकार का रिचुअल करने की अनुमति नहीं थी। सो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो रैंक थी इनके लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये सिंपल लाइफ जिए और क्या करें, वेद को स्टडी करें, बिकॉज शूद्रास को अनुमति नहीं थी वेद स्टडी करने की अपने जीवन के शुरुआती दौर में, विच इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य, जिसको ब्रह्मचर्य बोला जाता था। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स, उसके बाद उनको शादी करनी होती थी और घर बसाकर रहना होता था, दैट इज कॉल्ड गृहस्थाश्रम। देन आता है द थर्ड वन, फाइनली दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, उसके बाद उनको क्या करना होता था कि फॉरेस्ट में रहना होता था और ध्यान लगाना होता था, विच इज वनप्रस्थ। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज, और उसके बाद उनको सब कुछ छोड़ देना होता था और सन्यासी बन जाना होता था। सो दीज वर द 4 आश्रम्स। फर्स्ट वॉज ब्रह्मचर्य, जिसके अंडर उनको पढ़ना होते थे वेद और सिंपल लाइफ जीनी होती थी। देन गृहस्थ था, जिसके अंडर उनको मैरिज करनी होती थी। देन वनप्रस्थ, सब कुछ छोड़कर फॉरेस्ट में जाकर ध्यान लगाना होता था। एंड देन सन्यासी जीवन, विच मीन्स कि उनको अपनी लाइफ से जुड़ी हर चीज़ को पीछे छोड़ देना होता था। The system of ashrams allowed a man to spend some parts of their lives in meditation. जो सिस्टम था आश्रम्स का, इसने अलाउ किया कि लोगों को अपने जीवन, जो पीपल थे उनको अपने जीवन का कुछ समय जो है वो मेडिटेशन में यानी ध्यान में गुजारना चाहिए। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। सो जैसा कि हमने चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ा था कि जो वुमेन थी उनको स्टडी करने की अनुमति नहीं थी वेदास को। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड, और उनको वही आश्रम फॉलो करने की अनुमति होती थी जो उनके हस्बैंड के द्वारा चूज किया गया है। लाइक इफ हर हस्बैंड इज लिविंग इन वनप्रस्थ, सो शी हैज़ टू गो विद हर हस्बैंड इन द फॉरेस्ट ओनली। वनप्रस्थ यानी जब वो वन में जाते थे तो वो अपनी फैमिली को साथ में लेकर जाते थे बट मेडिटेट करते थे। इन वॉट वे वॉज द सिस्टम ऑफ आश्रम्स डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द संघ, किस तरीके से जो सिस्टम था आश्रम्स का वो डिफरेंट था संघ के जीवन से। वॉट आर द वर्नाज मैंशनड हेयर, सो क्या वर्नाज हैं जो मैंशन किए गए हैं, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 6, दैट वॉज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। Were all 4 varnas allowed to participate in the system of ashrams? No, they all were not allowed. The fourth varn, that was shudras, उनको ये अलाउ नहीं था कि वो जो सिस्टम है आश्रम्स का उनको फॉलो करें। नेक्स्ट इज एल्सवेयर। फाइंड ईरान इन योर एटलस, अपने एटलस में ईरान को ढूंढिए। जोरोस्टर वॉज एन ईरानियन प्रॉफिट, जोरोस्टर जो थे वो एक ईरानियन प्रॉफिट थे। हिज टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्टा, उनकी जो टीचिंग है, उनकी जो शिक्षा है, उपदेश है, वो एक बुक में है जिसका नेम है अवेस्टा।
The language of the Avesta and the practices described in it are very similar to those of the Vedas. Practices means होता है रिवाज. So जो अवेस्टा की लैंग्वेज है, अवेस्टा बुक की लैंग्वेज, और उसमें जो रीति रिवाज बताए गए हैं, प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, वो बहुत सिमिलर हैं वेदास से. द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जोरोस्टर आर कंटेन्ड इन द मैक्सिम. जो बेसिक टीचिंग्स हैं जोरोस्टर की वो हैं गुड थॉट्स, अच्छे विचार, गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द, एंड गुड डीड्स, अच्छे कर्म. हियर इज अ वर्ड्स फ्रॉम द ज़ेंड अवेस्टा. ज़ेंड अवेस्टा से एक पद दे रखा है. लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाई मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. जो भगवान होते हैं, लॉर्ड होते हैं, वो ग्रांट करते हैं स्ट्रेंथ मीन्स ताकत देते हैं, और जो रूल होता है ट्रुथ का उसको, एंड गुड थिंकिंग जो अच्छी सोच होती है उसको, और जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है वो शांति को स्थापित कर सकता है. फॉर मोर देन 1,000 ईयर्स, 1,000 ईयर्स से भी ज़्यादा ज़ोरोस्ट्रियनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान. ज़ोरोस्ट्रियनिज्म जो था मीन्स पारसी धर्म विच इज़ कॉल्ड, वो ईरान का मेजर रिलीजन था. लेटर सम ज़ोरोस्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र. उसके बाद कुछ ज़ोरोस्ट्रियंस जो थे वो माइग्रेट हुए और ईरान से, और सेटल हो गए आकर कोस्टल टाउन्स में, मीन्स समुद्री इलाकों में, विच इज़ गुजरात एंड महाराष्ट्र. दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज. और जो आज के पारसीज हैं हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन इंडिया, वो उन्हीं के पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे. Next is imagine. You want to go to listen to one of the preachers who lived about 2500 years ago. आप जाते हैं, आप जाना चाहते हैं ऐसे प्रीचर्स के उपदेश सुनने के लिए जो लगभग 2500 साल जिए हैं. डिस्क्राइब योर कॉन्वर्जेशन. आपको अपनी कॉन्वर्जेशन बतानी है विद योर पेरेंट्स एज यू ट्राई टू परस्यूएट दैम टू लेट यू गो. और आपको उन्हें राजी भी करना है कि वो आपको जाने दें. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स विच वी विल डू इन कॉपी ऑल्सो. सो हेयर आई विल एक्सप्लेन यू. The Buddha encouraged animal sacrifices. No, it is false because बुद्धा ने मना किया था. Second is सारनाथ is important because it was the place where the Buddha taught for the first time. सारनाथ एक important place है because बुद्धा ने यहाँ पर first time taught किया था, उपदेश दिया था. Yes, it is true. The Buddha taught that karma has no effect on our lives. बुद्धा ने ये सिखाया कि जो कर्मा है उसका हमारे जीवन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. That is false because Buddha has taught कि हमारा जो कर्मा है that affects our life, this life also and the next life also. द बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया. जो बुद्धा थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, विच इज ट्रू. नेक्स्ट वन इज उपनिषदिक. उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव्ड दैट द आत्मा एंड ब्रह्मन वर अल्टीमेटली वन. येस, इट इज ट्रू. So this was your chapter 7, new questions and ideas. I have explained you the chapter in 2 parts. So to understand the whole chapter, you must have to watch the both parts of the video. I hope everything is clear to all of you. Every topic is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. So I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.